कहानी की शुरुआत कृष्णा के घर से होती है, जहाँ उसकी दो प्यारी बिल्लियाँ रहती है। कृष्णा अपनी बिल्लियों के लिए बहुत प्यार करती है और उन्हें हमेशा खुश रखना चाहती है। एक दिन वह तय करती है कि उसे अपनी बिल्लियों के लिए शॉपिंग पर जाना चाहिए और उन्हें कुछ नए खिलौने, खाना और कपड़े खरीदने चाहिए। कृष्णा को इस शॉपिंग का बहुत शौक है, लेकिन उसका दोस्त मयंक और सहेली आलिया उसकी मदद के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि दोनों के पास बिल्लियाँ के लिए सामान खरीदने का अपना तरीका और राय है। शॉपिंग के दौरान कृष्णा मयंक और आलिया के बीच मज़ेदार और हास्यपूर्ण घटनाएं घटती है। मयंक बिल्लियों के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करने का विरोध करता है, जबकि आलिया हर चीज़ पर अपनी राह देती है। कृष्णा अपने विचारों में अड़ी रहती है और बिल्लियों के लिए सबसे अच्छे सामान खरीदने पर जोर देती है। शॉपिंग के दौरान वे बहुत सी नई चीज़ें देखती है और कई बार हंसी मजाक का सामना करते। कृष्णा एक दिन सुबह सुबह अपनी सफ़ेद बिल्ली मिंटी और काली बिल्ली श्रो के साथ खेलने में व्यस्त थी। मिंटी और श्रो दोनों बेहद प्यारी थी और कृष्णा का दिल उनसे बहुत जुड़ा हुआ था। वह अक्सर सोचती थी कि क्या वह अपनी बिल्लियों के लिए कुछ और अच्छा सामान नहीं खरीद सकती। आज मैं मिंटी और श्रो के लिए शॉपिंग पर जाऊंगी। कृष्णा ने सोचा। उसे अपना फ़ोन उठाया और अपनी सहेली आलिया को फ़ोन किया। आलिया, क्या तुम मेरे साथ बिल्लियों के लिए शॉपिंग करने चलोगी? कृष्णा ने कहा। आलिया ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मुझे तो बिल्लियों के लिए नया सामान बहुत पसंद है। हम उन्हें कुछ खास खरीदने जाएंगे। कृष्णा ने मयंक को भी इस शॉपिंग यात्रा पर साथ चलने के लिए बुलाया। हालांकि मयंक का सामना था कि बिल्लियों के लिए ज़्यादा खर्च करना ज़रूरी नहीं था। क्या ज़रूरत है बिल्लियों को इतने सारे खिलौने और कपड़ों की? उन्हें तो बस अच्छा खाना और थोड़ा सा प्यार चाहिए, मयंक ने कहा। कृष्णा ने मयंक की बातों पर ध्यान नहीं दिया और शॉपिंग के लिए तैयार हो गए। तीनों शॉपिंग के लिए बाहर निकल पड़े। पहली दुकान में उन्होंने बिल्लियों के खिलौने देखे। वहाँ पर किलकारी करते हुए मिंटी और श्रो के लिए एक चमचमाती गेंद थी। कृष्णा ने उसे तुरंत उठा लिया। देखो, यह गेंद मिंटी और श्रो के लिए कितनी बढ़िया है, कृष्णा ने खुशी से कहा। मयंक ने खींचते हुए कहा, क्या सिर्फ गेंद के लिए इतना खर्च करना? देखो, यह दोनों बिल्लियाँ थोड़ी देर खेलकर थक जाएंगी और फिर ये गेंद किसी काम की नहीं रहेगी। आलिया ने मयंक की बातों को नज़रअंदाज किया करते हुए कहा कि तुम नहीं समझ सकते मयंक, बिल्लियों के खिलौने उनके मानसिक विकास के लिए अच्छे होते हैं और कृष्णा सही कर रही हो। हमें उन्हें खुश रखने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए। इसके बाद वे बिल्लियों के कपड़े देखने गए। वहाँ एक दुकान पर बहुत प्यारे प्यारे कपड़े थे, एक रंगीन स्वेटर और सुंदर सी ड्रेस। कृष्णा ने दोनों को उठाया और कहा, यह तो मिंटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। लेकिन मयंक फिर से खड़ा हो गया। क्या ज़रूरत है इन कपड़ों की? बिल्लियाँ तो खुद को साफ रखना चाहती है। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मयंक, बिल्लियों के कपड़े नहीं सिर्फ फैशन के लिए होते, बल्कि वे सर्दियों में उन्हें गर्मी भी देते हैं। और कृष्णा ने तुरंत दोनों कपड़े खरीद लिए। शॉपिंग के दौरान मयंक और कृष्णा के बीच कई बार बहस होती है। मयंक हर बार कहता है कि बिल्लियों के लिए इतना खर्च करना ठीक नहीं है, जबकि कृष्णा और आलिया दोनों इस विचार से सहमत नहीं होती। लेकिन कहानी में एक मोड़ आती है जब वे एक दुकान में बिल्लियों के लिए विशेष खाना देती है। मयंक ने कहा, क्या बिल्लियों को इतना महंगा खाना चाहिए? उन्हें तो सामान्य खाना भी मिल जाता है। कृष्णा ने दृढ़ता से कहा, यह उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। मयंक ने देखा कि कृष्णा अपनी बिल्लियों के लिए इतना कुछ चाहती है, तो उसने उसे समझाया, ठीक है कृष्णा, तुम
जो चाहो वो खरीदो, लेकिन बिल्लियों के लिए इतना खर्चा करना ज़रूरी नहीं है। शॉपिंग के अंत में कृष्णा अपनी बिल्लियों के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद चुकी थी। वह बहुत खुश थी और मयंक ने भी यह महसूस किया था कि कभी कभी चीज़ों पर खर्च करना सही होता है, खासकर जब वह अपने प्यारे जानवरों की खुशियों के लिए किया जाए। आलिया भी बेहद खुश थी कि कृष्णा अपनी बिल्लियों के लिए इतना प्यारा और ध्यान देती है। तीनों घर लौटे और कृष्णा ने मिंटी और श्रो के लिए सभी नए खिलौने और कपड़े उनके पास रख दिए। बिल्लियाँ खुशी खुशी खेलने लगी और कृष्णा ने देखा कि उसकी मेहनत और शॉपिंग का असर उनकी खुशियों पर दिखा। कहानी का अंत इस सोच के साथ हुआ कि प्यार और देखभाल की कोई कीमत नहीं होती और बिल्लियाँ के लिए छोटा सा शॉपिंग अनुभव भी उनके जीवन में खुशियाँ भर सकता है।